बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बेचैनी हो रही है, अंदर जैसे तूफान मचा हुआ है। संयम रखिए बबलू पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक सब ठीक हो जाएगा? संयम रखिए, एक आखिरी उम्मीद थी वो लैंड वाली डील, वो भी हाथ से गई। क्या संयम रखूं? बबलू पापा, नियति पर भरोसा रखिए। जब ऐसा लगने लगे कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तब एक आशा की किरण दिखती है, और तब एक रास्ता भी अवश्य निकल आता है। इधर देखो। इधर देखो। क्या है? टीटू का फोन है, टीटू का। टीटू का? क्या कह रहे? क्या कह रहे? बोल रहा है कि बल्ले सिंह जी शायद इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने रेट बहुत कम बोला था, इसलिए अब वो 50 लाख की जगह 1 करोड़ देने को तैयार है। 1 करोड़? अब मैं क्या बोलूं? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ओके ओके। हेलो जी, मैंने अभी अभी सर से बात की, तो ये जो आपका 1 करोड़ का ऑफर है वो हमें ठीक ठाक लग रहा है, तो डील डन कर लेते हैं। ओके। कल उसी जमीन पर वापस मिलने के लिए बुलाया। यम जी, आपके दोस्त की तो लाइफ बन गई 1 करोड़। आपके दोस्त की तो वाकई लाइफ बन गई, बहुत खुशकिस्मत है वो। 1 करोड़। हमारा दोस्त बबलू पापा। क्या भाई साहब, कल तो आप खामखा नाराज होके चले गए हैं। अगर पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझसे क्या देते? अरे सोने के सेब खाता हूँ, खूब पैसे कमाता हूँ, नाम है मेरा टीटू। हाँ पता है, पता है। है? मेरा मतलब ये है कि हाँ पता है, अमीर आदमी हो। आज मैं आपके लिए दुगने पैसे लाया हूँ। क्या बात है। पूरे 1 करोड़। इतने सारे पैसे? इट्स ओके, इट्स कूल। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 200 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए काम करते हैं, दोनों 50-50 लाख लगाते हैं और उसके बाद 100 करोड़ कमाते हैं, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। पैसा ही पैसा। पैसा? हाँ जी। फिर से कम पड़ गए? नहीं जी, मैं तो सोच रहा हूँ इसी बात पे एक पटियाला जप्पी हो जाए। नहीं भाई साहब, बैठ। ओ नहीं, बैठ के डील कर लेते हैं। नहीं जी, उठो जी, उठो। अरे मेरी तो पॉलिसी, मेरा मतलब हमारे यहाँ रिवाज है, हर चीज से पहले एक पटियाला जप्पी। अरे उठो तो सही। पापा जी कंट्रोल। अरे भाई मैं खुश हूँ, मेरा खुश होने का तरीका है। आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। बर्दाश्त तो जिंदा बचेंगे तो बर्दाश्त करेंगे ना। मेरे भाई, बर्दाश्त तो हम करा लेंगे। हमारे पटियाले में ऐसे ही खुशी दिखाते हैं। ओ किसी ने सही कहा था, पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। नो रिस्क नो गेन। मेरे अलावा और किसने कहा था? और है मेरा एक कंजर दोस्त है, उसने कहा था। एक काम करते हैं, बैठ जाइए, डील साइन कर लेते हैं। हाँ, लो। ये लो जी, साइन कर लो। ले आओ जी, ले आओ। ओए होए, आप तो ऐसे जल्दी मचा रहे हो जैसे जमीन में सोना गड़ा हो। लो जी, आपके पेपर साइन कर दिए। लो जी, आपका करोड़ रख दिए। थैंक यू। पैसा करती तू पैसे पे क्यों मरती है? ओ पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है? ओ
बबलू पापा अपनी खुशी को संभाल पाएंगे ना? क्यों मरती है ओ ऐसी विचित्र हरकतें कर रहे हैं। हमारे विचित्र जीजा जी। अरे भाई बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। मैं दिल से मानता हूँ वर्ल्ड की बेस्ट पॉलिसी ही तुम्हारी पॉलिसी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच चित्रगुप्त जी। प्रभु, इनका मतलब है बहुत 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 धन्यवाद। अद्भुत। बलदेव जी इधर देखो। बोलो ना। सर आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ये पैसे आपको मिलने वाले। अब वो हाँ, ये तो यम जी के दोस्त के लिए किया ना हमने। हाँ, अब मैं वही तो कह रहा था कि वो भी ऐसे ही खुश होता जैसे मैं खुश हो रहा हूँ, है ना? अवश्य बबलू पापा, अवश्य। हमारे मित्र ऐसे ही खुश होते हैं। यम जी, लेकिन प्लीज आप अपने दोस्त को समझा दीजिए कि अगली बार से ऐसी बेवकूफी ना करे। हाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ? मेरा मतलब है अब उसको ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी। पागल बेवकूफ कहीं का। प्रभु, इसमें से आधे पैसे तो हमारे मित्र के होंगे, लेकिन बाकी आधे पैसों का क्या करेंगे? इधर देखो, इधर देखो। उधर देखो। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। क्योंकि हमने आपकी दोस्त की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि आप दोनों हमारे दोस्त। हाँ यम जी, और वैसे भी हमने ये पैसे तो धोखे से ही लिए है ना, तो मेरा मानना यह है कि हम ये पैसे गरीबों में दान कर दें। अद्भुत। कितने उच्च विचार हैं आप दोनों के। थैंक यू। बबलू पापा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि आपको ये धन चाहिए या नहीं, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। ऐसा पैसा रखना मेरी पॉलिसी ही नहीं है। हाँ, इस पैसे का क्या करना है उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। अरे वो तुम्हारा दोस्त नारायण दास कहाँ मर गया? सारी की सारी खुदाई क्या हम लोग ही करेंगे क्या? मैंने उसको भेजा उन दोनों नमूनों पे नजर रखने के लिए, यमराज और चित्रगुप्त, ताकि उनको बिजी रखे, ताकि यहाँ परेशान ना करे। तुम खुदाई शुरू करो ना। लेकिन कहाँ खोदें? डोंट वरी, मेरे पास ये कंपास कम गोल्ड डिटेक्टर मशीन है। इसकी सुई जहां घूमेगी ना, समझो सोना वही है। एक सेकंड। हाँ, यहाँ है, खोदो। शाबाश। महाराज, आपने जो लीला रचाई थी वो बस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। टीटू पुत्र अपने यंत्र के सहारे सोने की दिशा में खोद रहे हैं। नारायण नारायण। ये किस दिशा में खोदेंगे ये वो यंत्र नहीं, हम तय करेंगे। महाराज की जय हो। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट, ये सुई फिर घूम गई है। हाँ, या। एक सेकंड यार, ये सुई फिर घूम रही। रुको यार, ये सुई बड़ा परेशान कर रही है। हाँ, यहाँ खोदो। वेरी गुड, शाबाश।
अब सही दिशा दिखा भी दीजिए। टीटू पुत्र थक गए हैं। चित्रगुप्त जी, जी कितने दयालु हैं आप। ये लीजिए। ये सुई रुक गई, यहाँ खोदो। आजा। अरे बाबा, ये तो सोने की खदान है। क्या बोला था मैंने? हाँ, अब ये सारा सोना हमारा है। एक मिनट। ये है पारस पत्थर। अब हमारे पंखे, ट्यूबलाइट, घड़ी, पलंग, बिस्तर सब सोने का होगा। एक काम कर, मैं सारे सामान रखना शुरू करता हूं। बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। वो मनुष्य इतनी बेकार की मेहनत करके चले गए। इतनी मेहनत अगर किसी अच्छे काम के लिए करते तो कितना अच्छा होता प्रभु। किंतु प्रभु वो तो पारस पत्थर भी ले गए। पारस पत्थर तो दैविक है प्रभु, किसी मनुष्य के हाथ नहीं लगना चाहिए। चित्रगुप्त जी, इतने व्याकुल मत होइए प्रभु। निश्चिंत रहिए। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह पारस जैसा दिखने वाला हर पत्थर पारस नहीं होता। वो पारस पत्थर हमारे पास है। हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारद जी, जी महाराज। आप इस पारस पत्थर को पुनः स्वर्गलोक में स्थापित कर दीजिएगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आपके इस योगदान के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। महाराज, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके उपयोग में आ सकें। परंतु महाराज, हम केवल इतना सोच रहे हैं कि जब टीटू पुत्र को पता चलेगा कि सारा सोना नकली है तो उनकी क्या दशा होगी। नारायण नारायण। 4,000 करोड़ के आसपास तो होगा ना ये पूरा सब? नहीं। तो कितना? 5,000 करोड़? बिल्कुल नहीं। तो 10,000 करोड़ का? अरे इसका कोई धेला भी नहीं देगा। और अगर बेचने जाओगे ना तो रैपेट मारेगा अलग। ओ भाई साहब, आप सोनारो के लोहारो? ये इतना सारा जेवर, बिस्किट, ये सोना, ये सब इतना सोना है। ये क्या है? सोने के बिस्किट। ये है तुम्हारे बिस्किट। थोड़ा क्यों? इसको चाय में डुबो के खाना। अरे लेकिन ये टूटा कैसे? ये नकली है, और यही नकली नहीं,
और ये है ना, ये सोने की गिन्नी समझ रहे हो जिसको, ये बच्चों को खिलाने के चॉकलेट हैं। ये अपने बच्चे के लिए रखो, ये लो। खाली फोकट मेरा टाइम वेस्ट किया। ये असली, ये ले आए। इतना बड़ा पोपट बनाया, ये सब तेरी वजह से हुआ गधे। एक मिनट, आराम से, रिलैक्स। मेरे पास उपाय है। हाँ, मेरे पास ये पारस पत्थर है। इस टेबल को टच करते ही वो टेबल सोने का हो जाएगा। दिखाओ, एक मिनट। ये देखो, टच करते ही हो जाएगा सोना। हो गया। एक सेकंड। लगता ग्रिप नहीं मिला। अरे हो जा भाई, इज्जत का सवाल, हो जा। अरे हो जा रे। बहुत हो गया तेरा नाटक। मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए, पूरे 1 करोड़। एक मिनट, कुछ मत करो। एक उपाय ना, अपने पास जमीन है, वो जमीन ले लो, बहुत तेल निकलेगा उसमें से। तेल तो मैं तेरा निकालूंगा। भाई गजब हो गया। अभी पता चला है कि वो जमीन बल्ले सिंह की नहीं है, किसी बूढ़े किसान की है। आपको कोई उल्लू बना गया। चलो एम्बुलेंस ला के रख। हाँ ठीक है बॉस। क्यों भाई, अचानक तबीयत बिगड़ गई? तबीयत तो अब तेरी बिगड़ेगी। तुम तो गया। रुक जाइए पुत्र, इतना क्रोध ठीक नहीं है। कौन है जोकर? अरे ये वही इसकी तिजोरी से ये सब लेकर आया है। शर्म नहीं आती नकली सोना रखते हुए? कहाँ है असली सोना? असली सोना मनुष्य के चरित्र में, उसकी नीयत में, उसके कर्मों में होता है, जो आप अभी खराब कर रहे हैं। अभी आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। ये बताओ, असली सोना कहाँ है जो आपके घर में चमाचम चमक रहा था? पुत्र, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अरे वो जो आपने देखा था, वो केवल एक छलावा था। ठीक वैसा छलावा जैसा आपने किया है बलदेव जी के साथ। बलदेव जी, हमारे जीजाजी आपके बचपन के मित्र बलदेव, बबलू पापा, जो आपके दिखावे में आ गए। हम आपको और बबलू पापा को इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि लालच मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। सुख, शांति मनुष्यों को धन से या धन की लालच से प्राप्त नहीं होती, बल्कि अपने पास जो है उसी में खुश रहने से प्राप्त होती है। दूसरों का सोना पाने की बजाय स्वयं अपने मन को सोना बनाने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप कितने संतुष्ट, कितने सुखी रहते। ओ ज्ञान मदन चट्टाचार्य, पका के हो गया? अरे मुंह क्या देख रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो खड़े होके? ये वही आदमी जिसके पास सोना है। हाँ, इसी ने हमको बेवकूफ बनाया। अब पूरे पैसे तू देगा। भर्ता बना उसका। पुत्र, हट मत करो, आपको चोट लग जाएगी। आपको हमारी बात समझ में आ गई या और भी प्रयास करना चाहेंगे?